बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा विलेज इन्फो के अंदर खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है कि बकरी के नौज़ायदा बच्चों जो हैं उनके 24 घंटे पहले बहुत अहम होते हैं। आप उनको शरअ अमवात से बचा सकते हैं, तो आपने उनको क्या क्या ट्रीटमेंट करनी है, पहले 24 घंटे क्या एहतियात है कि आपके बच्चे जो हैं ये बीमारी से, नमूनिया से और मौत से जो है ये बच जाएं। ये कल हमारी बकरी जो है उसने बच्चे डिलीवर किए हैं। माशाल्लाह ये मेल है सुल्तान और ये फ़ीमेल है रानी। ठीक है, ये 2 बच्चे उसने दिए हैं। माशाल्लाह हेल्दी हैं, अच्छे हैं। ये मक्खी चिन्ने का और राजनपुरी का क्रॉस था। तो राजनपुरी क्योंकि ब्लड लाइन बहुत अच्छी है, प्योर है, इस लिहाज से ये कलर जो है ये तकरीबन वाइट ही निकालते हैं। सफ़ेद कलर जो है ये राजनपुरी के अंदर आता है। और ये कल बच्चे जो है माशाल्लाह डिलीवर हुए हैं। तो सबसे पहले हमने जो इन्हें जिससे पहला दूध कहा जाता है, बौली कहा जाता है, लैक्टोजिन कहा जाता है, वो हमने इन्हें फ़ौरन जो है आधे घंटे के अंदर अंदर हमने 2 बार इसे पिला दिया था। ठीक है, पहले 5 से 10 मिनट के अंदर आपने जल्दी से बच्चों को खुश्क करना है। खुश्क करके अच्छे तरीके के साथ फिर आपने ना बहुत जल्द इन्हें दूध पिलाना है। बकरी के बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं तो लिहाजा ये खड़े नहीं होते, तो थन मुंह से निकल जाता है बार बार। तो आप छोटा सा फीडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं पहली बौली के लिए, ताकि वो जल्दी से पिलाएंगे तो बच्चे खड़े होने शुरू हो जाएंगे। फिर आप अच्छे तरीके से बच्चों को जो है ये दूध पिला सकते हैं। दूसरा काम आपने ये करना है कि पहले 24 घंटे जो हैं बच्चों को टेम्परेचर वाली जगह पे रखना है। उनके माँ के पेट का टेम्परेचर जो है वो बाहर के टेम्परेचर से मुख्तलिफ होता है। तो इस लिहाज से बकरी के बच्चों का जो टेम्परेचर है वो आपने इनको ज़रा गर्म जगह पे रखना है। अगर 24 घंटे आपने गर्म जगह पे रखा तो आपके बकरी के बच्चे जो हैं ये नमूनिया से, खांसी से, ज़ुकाम वगैरह से, बुख़ार से बच जाएंगे। अगर छोटे बच्चे को बुख़ार हो जाए तो उसका बचना जो है ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो पहले 24 घंटे जो हैं ये इनके लिए अहम हैं। और दूसरी बात ये कि आपने अगर दूध इन्हें पिला दिया है पेट भर के, तो फिर आप वेट करेंगे, आप फ़ौरन दोबारा नहीं पिला देंगे। पहला दूध जो होता है माँ का वो गाढ़ा होता है, उसे नाड़ा भी कहा जाता है, बौली भी कहा जाता है। वो थोड़ा सा थिक होता है और उसके अंदर ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस लिहाज से बच्चे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त आ जाती है जब आप उसे पहला दूध माँ का पिला देते हैं। दूसरा दूध फिर आपने जो बच्चे पेट खाली करते जाएं तो आपने बार बार उन्हें पिलाना है। वैसे हमारी रूटीन तो यह है कि हम 10 दिन बच्चों को खुला छोड़ देते हैं। बच्चे माँ का दूध अपनी मर्ज़ी से पीते हैं 2, 3, 4 बार। उसके बाद हम उसे थैली लगा लेते हैं। फिर हम 3 से 4 दिन जो है ये उनको 3 टाइम दूध पिलाते हैं। और 2 हफ़्ते के अंदर अंदर ही हम बच्चों को 2 टाइम पे ले आते हैं, सुबह और शाम पिलाते हैं। इससे बच्चे भी, उनका हाजमा भी ठीक रहता है और माँ को दूध बनाने के अंदर भी टाइम मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे खुले छोड़ दिए जाते हैं, फिर माँ को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, खाने पीने नहीं देते, फिर उनकी आदत बन जाती है, हर आधे मिनट के बाद माँ के टांगों के नीचे चले जाते हैं। वो खाने पीना भी दुश्वार हो जाता है उसके लिए, और फिर जो है ये मुश्किल हो जाता है कि माँ जो है दूध कैसे बनाए, वो 2-2, 4-4 धारे खींचते रहते हैं। तो बेहतर ये है कि माँ को दूध बनाने के लिए जो है ये टाइम दिया जाए, उसे वक्त दिया जाए, ताकि वो अच्छे तरीके से जो है ये दूध पैदा कर सके, दूध बना सके। तो इस लिहाज से आपने उनको थोड़ा सा टाइम देना है। अगर आपके बच्चे दूध नहीं पी रहे किसी वजह से इनका हाजमा वगैरह ख़राब हो गया है या मोशन लग गए हैं, तो आपने इनको बच्चों वाला ग्राई वाटर जो होता है, जो आम मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, बच्चों को पिलाती हैं माएँ, वो आपने ने 5 सीसी जो है वो पिला देना है। ठंडा मौसम हो तो आपने उन्हें उस ग्राई वाटर को नीम गर्म कर लेना है। फिर आप छोटी सिरिंज के साथ इनके मुंह के अंदर डाल दें, तो 3 से 4 घंटे इन्हें कुछ भी ना दें, उसके बाद इनका हाजमा ठीक हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह ये दूध उठाना शुरू कर जाएंगे। बड़ी अहम बात है कि बच्चे जो है ये भूखे नहीं मरते, बल्कि ओवरडोज की वजह से मर जाते हैं। अगर आपने उनको फ़ीड ज़्यादा करवा दिया, बच्चे के हाजमे को आप नहीं समझ सके, तो बच्चा जो है ये उसकी मौत हो सकती है। और दूसरी बड़ी अहम वजह है बच्चों के मरने की, वो ये है कि हम बच्चों को एक डब्बे के अंदर बंद कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। उनको उठने बैठने का, खेलने कूदने का टाइम नहीं मिलता, जिससे उनका हाजमा ख़राब हो जाता है। ये देखिए कल के बच्चे हैं, अपनी मर्ज़ी से बैठ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से उठ रहे हैं।
अभी मैंने इन्हें धूप के अंदर रख दिया है। 2-4 घंटे ये धूप के अंदर रहेंगे, अपनी मर्ज़ी से अपनी बॉडी को हिलाएंगे। इससे इनका हाजमा वगैरह ठीक होगा, बॉडी वगैरह ठीक होगी, ये एक्टिव होंगे, सुस्त नहीं होंगे। अगर इनको डरबे के अंदर, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाए तो दूध के वक्त निकाल के पिला के फिर बंद कर दिया जाए तो 2-4 दिन के अंदर बच्चे का हाजमा ख़राब होगा, उसको लूज़ मोशन लगेंगे, उनसे बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी और उस वजह से बच्चे आपके एक्सपायर हो जाएंगे, इनको निमोनिया हो जाएगा। तो ये इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि 6 माह के बाद जो है ये आपको फल मिलता है, बच्चे डिलीवर होते हैं, ठीक है। और अल्लाह ना करे बच्चे एक्सपायर हो जाएं, फिर अगले 6 माह भी आपके गए, आपके पूरे साल की मेहनत जो है ये ज़ाया हो जाती है। तो ये माशाल्लाह आपके सामने जोड़ा जो है ये आपके सामने है, एक मेल है, ये वाला मेल है और ये वाली जो है ये फ़ीमेल है। दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर फ़र्क है। ये अब थोड़ी सी आपको टांगें टेढ़ी नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल टेढ़ी नहीं होती। जो ही ये बच्चा 2-4 दिन दूध पिएगा, अपनी बॉडी का वज़न जो है ये उठाएगा, टांगें बिल्कुल सीधी हो जाएंगी, इनका कोई मसला नहीं होता, ठीक है। ये वज़न की वजह से हैं, माशाल्लाह हेल्दी हैं। तकरीबन ये 4.5 किलो के करीब इनका वज़न होगा एक बच्चे का। तो ये बहुत अहम मालूमात थी, तो मैंने कहा शेयर की जाए। किसी के फ़ायदे के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अजवा विलेज इन्फो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।